बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान में जो सदर का इंतखाब कैसे होता है, उसका तरीकाकार क्या होता है और उसके बाद टोटल वोट कितने होते हैं और चारों सूबों से वोट कैसे डालते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो है बेसिकली यानी सदर को जब मंतखब किया जाता है तो उसके लिए क्या होता है और फिर इसमें जनाब कौन होता है, इलेक्शन कैसे होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे लगाए जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको बताऊं। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि जनाब पंजाब की जो है वो 371 सीटें हैं और बलूचिस्तान की सिर्फ 65 सीटें हैं, तो कैसे रेशो कैसे बनती है और कैसे इलेक्टोरल कॉलेज होता है। सबसे पहले बाकी तो ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया कि हमारे यहाँ सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली कैसे मुंतखब होती है, कितने टोटल नंबर है। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो सदर के लिए इंतखाब होता है उसमें आप समझे 6 ऐवान होते हैं। एक सेनेट होती है, कौमी असम्बली और 4 सूबाई। उसमें एजेके और गिलगित असम्बली नहीं होती। एक तो ये सदर के इंतखाब के लिए। तो सेनेट में आपको पता है कि 104 मेंबर हैं, चारों सूबाई असम्बली यानी चारों सूबों की जो है वो आप समझते हैं कि बराबरी की सीटें होती हैं। उसमें किसी किस्म का मसला नहीं होता। बलूचिस्तान से भी इतनी सीटें सेनेट की, और पंजाब की जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और जो रिकवे के लिहाज से सबसे बड़ा है, आबादी उससे सबसे कम है, यानी सीटें बराबर है सेनेट की। और कौमी असम्बली में भी क्योंकि आबादी के लिहाज से आती हैं, तो आबादी के लिहाज से जितनी भी सीटें हैं वो भी उसका वोट बैंक भी उतना ही होता है। अब आ जाते हैं यानी बाकी असम्बली से। बलूचिस्तान का 65 है अगर सीटें, पंजाब की 371 हैं, सिंध की 168 हैं और केपी की 145 हैं। तो जाहिर है इसमें से कैसे वो होता है। एक तो ये है कि ये सदर का इंतखाब होने जा रहा है 9 मार्च को। और एक आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून, MQM या पीपल्स पार्टी के आप समझते हैं कि मुश्तरका होंगे। और महमूद खान अचकजई हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की जितनी है वो उस तरफ से आ रहे हैं। और फिर बाकी जो दीगर जमातें होंगी उनके साथ देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के लिए परेशानी जरूर हो गई है कि वो कभी कहते हैं मैं जरदारी साहब को वोट दूंगा, कभी कहते हैं महमूद खान अचकजई को दूंगा। मेरी ख्वाहिश कुछ और है, दिल कुछ और कह रहा है, पार्टी कुछ और फैसला करेगी। या नहीं हो, ये चीजें सियासत में चलती हैं। तो परेशानी का ये आलम है कि सदर से वज़ीर आज़म का हलफ लेने के बाद तहरीक इंसाफ को ये सरप्राइज दिया गया कि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। और आयन में ये एक चीज तो बड़ी वाजह है कि ठीक है, यानी तहरीक इंसाफ ने गलत किया होगा, उसका लीगल विंग की गलती होगी, बहुत कुछ होगा। तहरीक इंसाफ की जगह कोई और भी पार्टी हो सकती है। तो आयन में ये चीज बड़ी क्लियर है, बड़े लीगल एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर्स ने भी ये बात की है कि वो सीटें किसी और को नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें। लेकिन इस सारे खेल में क्या हो रहा है, इस कदर यानी वो मामलात हैं। जब कहते हैं ना कि 1971 में क्या हुआ था, तो अब वो सूरत उसी तरीके से नजर आ रही है कि एक शख्स जेल में है और उसके बावजूद उसकी अब मखसूस नशिस्तें भी छीनी जा रही हैं। उसकी जो मुबैयन तौर पर इल्जाम है कि 50 से ज्यादा सीटें वैसे उसकी छीन ली गई हैं, धांधली हुई है, तो केसेस वो मौजूद हैं। और अब ये रह गया था मखसूस नशिस्तें भी उससे छीन ली जाएंगी। और मखसूस नशिस्तें छीनने से क्या कहते हैं कि एक तो 2 तिहाई अक्सरियत उनको मिलनी है, जिससे बहुत बड़े बड़े मजीद ब्लंडर भी किए जा सकते हैं। और साथ सेनेट की नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ अगर लेती है मखसूस नशिस्तों के बाद, तो उनकी सेनेट में भी अक्सरियत हो जाएगी। और कौमी असम्बली में भी 23, अब तो 20-22 सीटें लेना कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ा, अभी से 2-4 बंदे भी उनसे नहीं हो रहे। अच्छे एनी हो, दूसरी तरफ चले जाएंगे हम। सदर का इंतखाब जनाब 6 ऐवान है। कौमी असम्बली का एक ही वोट है, सिंगल, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सेनेट का भी सीट है। हाँ, अलबत्ता बलोचिस्तान का क्योंकि सबसे कम वोट है, अगर असम्बली का 65 है, तो बलोचिस्तान की असम्बली क्योंकि सबसे छोटी है, उसी रेशो से बाकी असम्बली को तकसीम कर दी जाता है। यानी अगर सबसे बड़ी सूबा है 371 को अगर 65 के साथ वो करेंगे तो 5.7 बनते हैं वोट। यानी पंजाब असम्बली को एक वोट कंसिडर किया जाएगा। मेरे ख्याल से इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बलोचिस्तान के 65 वोट है, 65 वोट ही सबको, सब असम्बली के 65 वोट किए जाते हैं। अब अगर पंजाब असम्बली की 371 अवान है तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 65 के साथ, तो 5.7 यानी 5.71 वोट कंसिडर होगा सदर के लिए। अब तो समझ आएगी होगी। दूसरे नंबर पर सिंध असम्बली है, 168 है, उससे और कम है। 145 केपी के हैं, उससे और कम है। ठीक है, ये ओवरऑल यानी सूरत है। और ये टोटल वोट बैंक जो बनता है तकरीबन 706 वोट बैंक बनता है। अब जाहिर है अवान में जितने भी होंगे, सेनेट में 104 मेंबर हैं, इसी तरह सूबाई असम्बली में। अच्छा, अब ये होता है कि कौमी असम्बली का जो है और सेनेट क्योंकि जरा इस्लामाबाद में है, तो यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन खुद होते हैं। और जो सूबाई जो असम्बली होती है, वहां के जो चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं वो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं। और यानी रिटर्निंग ऑफिसर मेन जो है वो आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन खुद बनेगा। और यूं सदर के इंतखाब जो है वो
9 مارچ کو جو ہے وہ ہوگا۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب مخصوص نشستیں کیوں چھینی گئی ہیں تحریک انصاف سے، اور سینٹ کی نشستیں بھی چھینی جائیں گی، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ کیا صدر آصف علی زرداری کی پریشانی تھی؟ اور پھر وہ کہتے ہیں نا گدھ ہوتی ہے جو مردہ ہی کھاتی ہے، تو اس سے بڑا بلنڈر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کیا کریں گے کہ وہ نشستیں جو آئین بھی اجازت نہیں دیتا، وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں نشستیں، یعنی مخصوص نشستیں ہمیں دے دیں۔ تو یہ ویسے کب تک چلے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کی خواہش 2 سال ہے، 1 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، یا اس مزید اس کو یعنی 2/3 میجورٹی لے کے چیف جسٹس کو بھی وہ ایکسٹینشن دے دیں گے، آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دے دیں گے، جو ہے وہ الیکشن کمشنر کو بھی ایکسٹینشن دے دیں گے؟ تو کیا اسی طرح ملک چلانے کی یہ ایک سازش ہو رہی ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ ملک کو یعنی آئین اور قانون کے تحت چلانے میں مسائل کیوں درپیش ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آگے چل کے میں اس میں بات کروں گا۔ فی الحال یہ آپ تک رکھنا تھا کہ پاکستان کا صدر کیسے منتخب ہوتا ہے، ٹوٹل ووٹ کتنا ہے، صدر کو کتنے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا آپ دیکھیں کہ اس وقت نیشنل بہت سی چیزیں ہیں وہ